कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ नहीं बल्कि आत्मा की प्यास से जन्मते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुक्ति का अंतिम द्वार क्या है? क्या आपने कभी आंखें बंद करके पूछा है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो में आप केवल शब्द नहीं सुनेंगे, आप एक यात्रा पर चलेंगे। योगानंद जी के अमृत वचनों के साथ एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके अस्तित्व की गहराई तक ले जाएगी। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक साधना है, एक दर्पण है जिसमें आप स्वयं को देख सकें। तो कृपया ध्यानपूर्वक बैठिए, मन को शांत कीजिए और अपने भीतर उतरने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर इस यात्रा में हमारी एक एक बात आपके हृदय को छू जाए तो हमारे इस प्रयास को समर्थन देने के लिए लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि अगली बार हम और गहराई से जुड़ सकें। और नीचे कमेंट में लिखें, मेरी अंतरात्मा जाग रही है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की यह दिव्य यात्रा योगानंद जी के उस अमृत स्रोत से जो सीधे आपके अंतःकरण को स्पर्श करेगा। जब जीवन का हर दृश्य, हर दिन, हर रिश्ता और हर अनुभव धीरे धीरे फीका लगने लगे, जब भीतर एक अनकही बेचैनी जन्म लेने लगे और वह बेचैनी सवाल बनकर आंखों में ठहर जाए कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, इस सब का उद्देश्य क्या है, तो जान लो आत्मा ने यात्रा शुरू कर दी है। बहुत लोग इस सवाल को नजरअंदाज कर देते हैं, वे खुद को दुनियादारी में उलझा लेते हैं। पर कुछ होते हैं बहुत ही विरले जो इस प्रश्न को पकड़ लेते हैं और जीवन की पूरी दिशा बदल देते हैं। परमहंस योगानंद जी भी ऐसे ही थे। एक साधारण बालक की तरह नहीं, वे एक जागरूक चिंगारी की तरह इस पृथ्वी पर उतरे थे। जब वे बहुत छोटे थे तभी उन्होंने अपनी मां से पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं? मां ने कहा, हर जगह। पर वो उत्तर उनके मन को संतोष न दे सका। उन्होंने भीतर से कहा, मुझे खुद जानना है, खुद अनुभव करना है। यही क्षण होता है आत्मा के पहले आह्वान का, जब दुनिया के रंग फीके लगने लगते हैं और भीतर कोई अदृश्य पुकार सुनाई देने लगती है। कई बार लोग सोचते हैं कि मुक्ति कोई बड़ी प्रक्रिया है, कोई जटिल साधना है, पर सच्चाई यह है कि मुक्ति की शुरुआत केवल एक सरल, निष्कलुष, सच्चे प्रश्न से होती है। मैं कौन हूं? संसार तुम्हें बहुत सारे नाम देता है, तुम्हारा नाम, धर्म, देश, परिवार, पेशा, विचारधारा, पर यह सब तुम हो क्या? योगानंद जी के जीवन में भी यह प्रश्न बार बार उठता रहा। हर बार जब वे किसी चीज को पकड़ने जाते, कोई वस्तु, कोई उपलब्धि, कोई अनुभव, तो वह कुछ ही समय में व्यर्थ लगने लगती। क्यों? क्योंकि आत्मा केवल असली को स्वीकार करती है। जो भी असत्य है, समय का है, क्षणिक है, आत्मा उसे अंततः त्याग देती है। तब योगानंद जी ने पहली बार ध्यान में बैठना शुरू किया। वे घंटों तक मौन साधना में लीन हो जाते। उनकी आंखें खुली होती थीं, पर दृष्टि भीतर की ओर होती थी। मन चलता रहता था, पर वह उसमें उलझते नहीं थे। शरीर थकता था, पर वह उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। एक बार उनकी बहन ने पूछा, तुम इतने ध्यान क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा, मैं उस परम को देखने के लिए बैठता हूं जिसने मुझे भेजा है। यह कोई साधारण उत्तर नहीं था, यह उस आत्मा की पुकार थी जिसने संसार को केवल एक पड़ाव समझा था, मंजिल नहीं। और आज जब तुम यह सुन रहे हो, तो क्या यह सवाल तुम्हारे भीतर भी नहीं उठता? क्या कभी रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद तुमने खुद से नहीं पूछा, क्या यही सब कुछ है? क्या जीवन सिर्फ यही चक्र है? जन्म, पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे और फिर एक दिन मर जाना? अगर हां, तो बधाई हो, तुम भी उस पहले द्वार पर खड़े हो जहां से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। जब आत्मा पहली बार जागती है तो उसे यह तो समझ आ जाता है कि जीवन केवल बाहरी गतिविधियों का नाम नहीं है। उसे यह भी अनुभव हो जाता है कि भीतर कोई मौन ऊर्जा उसे बुला रही है। लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, अब कहां जाऊं? किससे पूछूं? किसके चरणों में बैठूं? मन शंका करता है। कभी कहता है खुद ही खोज लेंगे, कभी कहता है इस किताब में होगा, उसमें होगा, कभी सोचता है कोई बाहर मार्ग नहीं, सब कुछ भीतर ही है। लेकिन आत्मा जानती है
भीतर पहुंचने के लिए भी कोई ऐसा चाहिए जो वहां तक गया हो, जो अंधेरे को जानता हो, जो तुम्हारी आंखों को बिना कहे पढ़ सके, जो तुम्हारे अंतरतम में बैठे उस मौन को सुन सके जिसे तुम खुद ठीक से नहीं समझते। ऐसे ही एक दिन योगानंद जी की आत्मा ने वह तीव्र पुकार की, हे प्रभु, मुझे एक सच्चा मार्गदर्शक चाहिए, कोई ऐसा जो सिर्फ बात न करे, अनुभव दे। उन्होंने कई साधु संतों से भेंट की, कई चेहरों को देखा, पर दिल नहीं माना, क्योंकि आत्मा जानती है गुरु कोई विकल्प नहीं, वह नियुक्त होता है। फिर एक दिन अचानक एक अजनबी मार्ग पर चलते हुए उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य डोरी उन्हें खींच रही हो, और उन्होंने एक दिव्य पुरुष को सामने खड़ा पाया। श्री युक्तेश्वर गिरी। उनकी आंखें स्थिर थीं, पर उसमें तूफान छिपा था। उनका शरीर मौन था, पर उनके चारों ओर जैसे आकाश झुक गया था। योगानंद जी बस देखते रह गए, न कोई प्रश्न किया, न उत्तर मांगा, बस इतना कहा, आप मेरे गुरु हैं, मुझे स्वीकार कीजिए। युक्तेश्वर जी मुस्कुराए, जैसे वह पहले से जानते थे, जैसे यह कोई पहली भेंट नहीं थी, जैसे आत्माएं बहुत जन्मों से यह संकल्प ली चली आ रही थी कि एक दिन मिलना है और मुक्त होना है। गुरु और शिष्य का यह मिलन केवल संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र व्यवस्था थी। गुरु वही होता है जो तुम्हारे भीतर की अंधेरी सुरंगों में मशाल लेकर चलता है, जो केवल तुम्हें जवाब नहीं देता, बल्कि तुम्हारे सारे झूठे सवालों को जला देता है, जो तुम्हारे चेहरे पर हंसी नहीं, आत्मा में प्रकाश लाता है। योगानंद जी जब गुरु के सानिध्य में आए तो उन्होंने जाना कि अब कुछ भी उनका अपना नहीं रहा। अब उनका शरीर, मन, विचार, शब्द सब कुछ गुरु के चरणों में है। एक बार उन्होंने कहा, गुरु का मिलना आत्मा का अपने घर लौट आना है, पर यह मिलना तभी होता है जब साधक तैयार हो जाए, जब भीतर पूर्ण समर्पण जाग जाए, जब अहंकार की आवाज शांत हो जाए, जब मन कहे अब नहीं जानना, अब बस स्वयं को खो देना है। और सच तो यह है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक दशा है, एक ऐसी उपस्थिति जिसमें तुम पिघलने लगते हो। तुम्हारे सारे आग्रह, सारे डर, सारे भ्रम जलने लगते हैं और शुद्ध चेतना की अग्नि जन्म लेती है। पर क्या गुरु मिल जाने मात्र से मुक्ति मिल जाती है? नहीं, गुरु केवल द्वार तक ले जाता है, पार साधक को स्वयं ही जाना होता है। और यही होती है अगली यात्रा, जहां भीतर की सबसे बड़ी दीवार खड़ी होती है अहंकार की। शिष्य गुरु के चरणों में तो झुक गया, पर भीतर कुछ अब भी सीधा नहीं हुआ था। मन चुप हो गया था, पर मन का राजा अहंकार अब भी जीवित था। अहंकार बहुत चतुर होता है, वह तुम्हारे समर्पण को भी हथियार बना लेता है। वह कहता है, मैं तो बहुत झुका हुआ हूं, पर भीतर कहीं वह अब भी खड़ा होता है सीना ताने। गुरु जब कुछ कहते हैं तो शिष्य सुनता तो है, पर भीतर एक सूक्ष्म असहमति होती है। क्या सचमुच यह तरीका मेरे लिए है? क्या मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए? यही वह क्षण होता है जब शिष्य को लगता है कि वह समर्पित है, लेकिन वह सच में सिर्फ अभिनय कर रहा होता है। योगानंद जी भी इस द्वंद्व से गुजरे। जब गुरु ने उन्हें साधारण नियमों में बांधना शुरू किया, नियमित भोजन, मौन का अभ्यास, जागरण, विनय, सेवा, तो भीतर का मन चिल्लाया, मैं तपस्वी हूं, मुझे इन साधारण बातों की क्या जरूरत? पर गुरु मौन रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था अब युद्ध शुरू हुआ है। यह युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का था, जिसमें दो सेनाएं थीं। एक आत्मा जो स्वतंत्र होना चाहती थी, दूसरा अहंकार जो नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहता था। आत्मा कहती है, मैं विलीन होना चाहती हूं। अहंकार कहता है, मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूं। आत्मा कहती है, मैं मौन चाहती हूं। अहंकार कहता है, मैं स्वीकार किया जाना चाहता हूं। इस द्वंद्व में शिष्य का चेहरा शांत दिखता है, पर भीतर तूफान चलता है। गुरु इस तूफान को देखकर भी चुप रहते हैं। वे जानते हैं जब तक तूफान पूरी तरह बहेगा नहीं, सच का आकाश नहीं खुलेगा। योगानंद जी की आत्मकथा में एक जगह आता है जब वे गुस्से में आकर गुरु से कहना चाहते हैं, मुझे यहां से जाना है, पर उनके कदम जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाते हैं। वह रुक जाते हैं।
क्योंकि भीतर कहीं आत्मा कहती है, रुक जा, यह द्वार तू नहीं बना सकता, यह तूफान पार कर ले, फिर खुद को देख पाएगा। तब उन्होंने पहली बार अपने भीतर झांका, गुरु की दृष्टि में उतरने की चेष्टा की और पाया कि अब तक जो आवाज वह मानते आ रहे थे वह उनकी नहीं थी, वह अहंकार की थी। उस दिन से उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मौन साध लिया। अहंकार को कोई तर्क, कोई ज्ञान, कोई बहस नहीं मिटा सकती, उसे केवल मौन मिटा सकता है। जब तुम मौन होते हो तो तुम अपने भीतर उस आवाज को सुनते हो जो कभी चिल्लाती नहीं, जो कभी समझाती नहीं, वह बस है, उसे ही आत्मा कहते हैं। जब अहंकार गिरता है तब पहली बार साधक को अनुभव होता है कि वह कभी था ही नहीं, और यही होता है आत्मा की पहली झलक, जहां कोई पहचान नहीं होती, न नाम, न धर्म, न भूमिका, केवल एक मौन ऊर्जा जो सब में है और सब कुछ है। पर यहां तक पहुंचने के बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब साधक उस अवस्था को स्थायी बनाना चाहता है। अब उसे चाहिए समाधि। जब भीतर का युद्ध समाप्त हो जाए, जब अहंकार घुटनों पर आ जाए और जब साधक मौन में बस बैठा रह जाए, तब कुछ घटता है जो शब्दों से परे है। शरीर वही रहता है, सांस वही रहती है, पर कुछ बहुत गहरा, कुछ अदृश्य जैसे खोलकर सामने आ जाता है। योगानंद जी ने उस अनुभव को समाधि कहा। पर क्या समाधि कोई लक्ष्य है? नहीं, वह तो साक्षात्कार है अपने असली स्वरूप का। उस दिन योगानंद जी ध्यान में बैठे थे, साधारण बैठकी, साधारण मौन, पर उनके भीतर कुछ बदल चुका था। पहले जैसे वे ध्यान करते थे, अब वैसा नहीं। अब ध्यान नहीं हो रहा था, अब ध्यान ही वे बन गए थे। शरीर उन्हें दिखाई दे रहा था, पर उससे कोई लगाव नहीं रहा था। मन उन्हें सुनाई दे रहा था, पर उसमें कोई गति नहीं थी। विचार आ रहे थे, पर वे उनमें डूब नहीं रहे थे। सिर्फ एक मौन था, अनंत, अचल, अखंड। फिर उन्होंने आंखें खोली और पाया कि जो बाहर है वही भीतर है, और जो भीतर है वही सब जगह है। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कोई मानसिक अभ्यास नहीं था, यह उस आत्मा का सीधा अनुभव था जो सब कुछ में व्याप्त है और सब कुछ से परे भी है। समाधि का अर्थ है मैं का लोप और अहम ब्रह्मास्मि का उदय। पर यह स्थिति कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो पहले से थी, सिर्फ हमने उसकी धूल हटा दी है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को खोजना मत, बल्कि वह सब मिटा दो जो ईश्वर नहीं है। जो बचेगा वही वह है। पर यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। समाधि में जाने से पहले जो डर था वह था मिट जाने का, और समाधि में जाकर जो सुख है वह भी मिट जाने में ही है। तुम्हारा नाम चला जाता है, तुम्हारा रूप, पहचान, विचार, यह सब समाप्त हो जाता है, पर जो बचता है वह तुम हो, असल तुम। यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि शब्द उसे तोड़ देते हैं। यह इतना विराट होता है कि मस्तिष्क उसे बांध नहीं सकता। योगानंद जी ने इस अवस्था को कई बार प्राप्त किया, पर कभी उन्होंने दावा नहीं किया कि मैं पहुंचा हूं। वे सिर्फ मुस्कुरा देते थे और कहते थे, जो पहुंचा वह मैं नहीं था, और जो मैं हूं वह कभी नहीं गया। पर अब सवाल उठता है, क्या समाधि ही मुक्ति है? क्या कुछ क्षणों का विलीन होना ही अंत है, या अभी कोई और द्वार बाकी है? क्योंकि समाधि केवल झलक है, वह अंतिम सत्य का दर्शन है। पर अब उस स्थिति को स्थायी बनाना है, और उसके लिए जरूरी है सेवा, प्रेम और समर्पण। समाधि की झलक पा लेना अंतिम नहीं है, वह तो ईश्वर के द्वार पर क्षण भर खड़े होकर उसे देख लेना है। पर अब तुम्हें उस परम के साथ जीना है, हर क्षण, हर सांस, हर कर्म में। यहां से साधक की यात्रा एक नए रूप में आरंभ होती है। अब वह सिर्फ साधक नहीं रहता, अब वह सेवक बनता है। योगानंद जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यहीं प्रकट किया कि मोक्ष केवल भीतर विलीन होने में नहीं, बल्कि उस विलय को हर जीव के प्रति प्रेम में ढाल देने में है। समाधि के बाद वह शांत हो सकते थे, हिमालय में रह सकते थे, सदियों तक मौन में डूब सकते थे, लेकिन उन्होंने वह मार्ग नहीं चुना। उन्होंने संसार की ओर देखा और कहा, अब मुझे देना है, जो अनुभव किया है वह बांटना है, जिसे देखा है उसे सबके जीवन में उतारना है। यही होती है सच्ची सेवा, जिसे कुछ चाहिए नहीं,
पर जो स्वयं को दे देने को तैयार है। योगानंद जी ने अमेरिका की ओर रुख किया, एक ऐसे देश की ओर जहां न भाषा उनकी थी, न संस्कृति, न कोई उन्हें जानता था, पर उन्होंने अपने साथ कुछ और ही लाया था, एक अदृश्य प्रकाश जिसे हर आत्मा पहचानती है, भले ही भाषा कुछ भी हो। उन्होंने प्रवचन दिए, आश्रम बनाए, पुस्तकों के माध्यम से चेतना बांटी, पर उनका उद्देश्य कभी प्रचार नहीं था। उनकी आत्मा में केवल एक संकल्प था, जो मुझे मिला है वो सब तक पहुंचे। यह सेवा जब प्रेम के साथ जुड़ जाती है तो वह साधारण कर्म नहीं रहती, वह पूजा बन जाती है। हर स्पर्श, हर शब्द, हर सांस साधना बन जाती है। सच्चा साधक वही है जो स्वयं की मुक्ति को सबकी मुक्ति में बदल दे। योगानंद जी अक्सर कहा करते थे, तुम्हारा ध्यान तब अधूरा है जब तक वह तुम्हारे पड़ोसी के लिए करुणा में नहीं बदलता। प्रेम ही वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर की अंतिम गांठ खोल देती है, जो यह भ्रम तोड़ देती है कि मैं और तू अलग हैं, जो यह अनुभूति दे देती है कि हर आत्मा उसी परम की एक लहर है। अगर तुम यह समझ गए तो तुम केवल ध्यान में ही नहीं, हर कर्म में, हर संबंध में, हर क्षण में ध्यानशील हो जाते हो। और यही है समाधि का विस्तार। अब समाधि तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारी स्थिति बन जाती है। तब खाना बनाना भी ध्यान है, बात करना भी ध्यान है, चलना, सोचना, मुस्कुराना सब ध्यान है। और यही अवस्था ही सच्ची मुक्ति है। जब तुम पूरी तरह प्रेम में उतर जाओ, जब तुम स्वयं को सेवा में समर्पित कर दो, तब एक और रहस्य सामने आता है, मृत्यु। मृत्यु जिसका भय सभी को है, जिसका नाम आते ही दिल कांप जाता है, जिससे बचने के लिए लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। पर योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि अंतिम दरवाजा है, जिसके पार केवल वही जा सकता है जिसने जीवन में अपने मैं को पूरी तरह छोड़ा हो, जिसने जाना कि मैं न शरीर हूं, न नाम हूं, न यह जीवन की कहानी हूं। वही मृत्यु के समय मुस्कुरा सकता है। योगानंद जी स्वयं मृत्यु से नहीं भागे, बल्कि उन्होंने मृत्यु को निमंत्रण दिया। उन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा पहले ही कर दी थी। उनका शरीर स्वस्थ था, चाहते तो कई वर्षों तक जी सकते थे, पर वे जानते थे अब जो कार्य था वह पूरा हो चुका है। एक दिन एक सभा में वे मंच पर खड़े थे, धीरे धीरे बोल रहे थे, भारत माता के बारे में, प्रेम, करुणा और आत्मा की बात कर रहे थे। फिर अचानक उनकी आवाज धीमी हो गई और उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका दोनों की आत्मा एक है। और अगले ही क्षण उनका शरीर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकने लगा। मुस्कान थी चेहरे पर, नेत्र अर्धमुद्रित और शरीर शांत। मृत्यु नहीं आई, बल्कि वे स्वयं उस ओर बढ़े। यह मृत्यु नहीं थी, यह था आत्मा का उत्सव। शरीर को छोड़ना जैसे पुराने वस्त्र को उतार देना। ऐसे लोग मरते नहीं, वे बस अदृश्य हो जाते हैं। उनके शब्द रह जाते हैं, उनकी उपस्थिति बनी रहती है, उनकी ऊर्जा उस मौन में घुल जाती है जहां तुम बैठकर आंखें बंद करते हो और भीतर से कोई कहता है, मैं यही हूं। योगानंद जी की मृत्यु ने यह सिद्ध कर दिया कि जब जीवन प्रेम और सेवा बन जाए तो मृत्यु मोक्ष का द्वार बन जाती है। अब तुम उससे नहीं डरते, बल्कि तुम उसके पार जाने के लिए तैयार रहते हो। लेकिन मृत्यु से पहले एक तैयारी जरूरी है। तुम्हें जानना होगा कि तुम इस शरीर से परे भी जीवित हो सकते हो। तुम्हें जानना होगा कि सांसें जब रुक जाएं, तब भी चेतना बनी रह सकती है। और यही अभ्यास शुरू होता है प्राणों के रहस्य को जानने से। जब साधक यह जान लेता है कि वह मृत्यु नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, तब वह यह भी जानना चाहता है कि मैं हूं तो कहां हूं। यह प्रश्न साधारण नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। अब साधक को जानना है कि वह ऊर्जा जो शरीर को चला रही है, जो मन को विचार दे रही है, जो आंखों से देख रही है, वह आखिर कहां रहती है। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व तुम्हारी श्वास के पीछे छिपा है। श्वास जिसे हम दिन रात लेते हैं, पर कभी उसके पीछे नहीं देखते। पर वही श्वास तुम्हें आत्मा से जोड़ने का सबसे सीधा, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सूक्ष्म पुल है। साधक जब श्वास को देखना शुरू करता है, जब वह केवल सांस नहीं लेता, बल्कि उसकी दिशा को, उसकी गति को और उसकी शून्यता को अनुभव करने लगता है,
तो वह पहली बार शरीर के भीतर उस प्रकाश के स्रोत तक पहुंचता है जहां आत्मा छिपी बैठी है। योगानंद जी ने इसे ही कहा प्राण की साधना। सांस बाहर से अंदर जाती है, पर साधक उसे ऊपर की ओर मोड़ता है, आज्ञा चक्र की ओर, ब्रह्मरंध्र की ओर। क्यों? क्योंकि वहीं बैठा है आत्मा का केंद्र। प्रत्येक सांस के साथ वह उसी ओर लौटता है। धीरे धीरे शरीर सुन्न होने लगता है, विचार बंद हो जाते हैं और केवल एक कंपन बचता है, एक अदृश्य ध्वनि, ओम। वह ओम कोई ध्वनि नहीं बल्कि अस्तित्व की धड़कन है। योगानंद जी ने जब पहली बार क्रिया योग में प्रवेश किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि हर श्वास के पीछे कोई है जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो कभी पैदा नहीं हुआ। और जब उन्होंने अपनी चेतना को श्वास के साथ ऊपर उठाया तो शरीर, पृथ्वी, समय, मृत्यु सब पीछे छूट गए। केवल एक महासागर रह गया, प्रकाश का, शांति का और पूर्णता का। उन्होंने कहा, यह क्रिया शरीर में नहीं घटती, यह तो तुम्हारे सच्चे जन्म की प्रक्रिया है। यह वही विज्ञान है जिससे यीशु चला था, जिससे कृष्ण हंसा था, जिससे बुद्ध मौन हुआ था। यह कोई कल्पना नहीं, यह पूरी तरह अनुभव है और इसे हर साधक कर सकता है अगर वह अपनी श्वास के रहस्य को जान ले। प्राण तुम्हें बाहर की दुनिया से भीतर की ओर ले जाता है और भीतर की दुनिया से वह तुम्हें परम में विलीन कर देता है। लेकिन यह विज्ञान तभी फलता है जब साधक पूर्ण मौन में हो, जब मन उसके पीछे पीछे न चले, जब वह केवल साक्षी बन जाए। अब साधक को सांस नहीं लेनी है बल्कि उस लेने वाले को देखना है, और जब वह यह देखने में सफल हो जाता है तब उसे पहली बार अनुभव होता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं वह ऊर्जा हूं जो बिना शरीर के भी जीवित है। और वहीं से आरंभ होती है सूक्ष्म शरीर में यात्रा। जब साधक प्राण को पहचान लेता है, जब उसकी चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बहने लगती है, तब वह पहली बार महसूस करता है, मैं इस शरीर में बंद नहीं हूं। जिसे वह अब तक मैं समझता रहा वह केवल एक खोल था, एक अस्थाई वस्त्र, और उसके भीतर है एक और शरीर जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता पर जिसे ध्यान से अनुभव किया जा सकता है। योगानंद जी ने इसे ही कहा सूक्ष्म शरीर। जब उन्होंने पहली बार अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव किया तो वे मौन हो गए। उन्होंने कहा, मेरे शरीर के भीतर एक और शरीर है जो प्रकाश से बना है, जो उड़ सकता है, जो कहीं भी जा सकता है, जो मृत्यु से परे है। यह अनुभव उन्होंने तब किया जब वे गहन ध्यान में थे और अचानक उनका शरीर स्थिर हो गया। सांसें हल्की हो गईं, धड़कन शांत, पर चेतना जैसे देह से बाहर निकल रही हो। वे वहां नहीं थे जहां उनका शरीर बैठा था। वे किसी और लोक में थे जहां रंग अलग थे, ध्वनियां सूक्ष्म थीं और प्रकाश का कोई अंत नहीं था। वहां समय नहीं था, गति नहीं थी, केवल अस्तित्व था। उन्होंने वहां अपने गुरु को देखा और उन आत्माओं को भी जो शरीर छोड़ चुकी थीं लेकिन अभी भी चेतना में जीवित थीं। यह कोई सपना नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी, यह था परालोक का साक्षात्कार। योगानंद जी ने बताया, हर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह एक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और वहां से वह अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। यह सूक्ष्म शरीर विचार की गति से चलता है, जहां तुम सोचो वहां पहुंच जाता है। यह शरीर भूख प्यास से मुक्त है पर भावनाओं से भरा होता है। अगर मृत्यु के समय भय था तो वही भय वहां आकार लेता है। अगर प्रेम था तो वहां आनंद की लहरें उठती हैं। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु से पहले चेतना को शुद्ध करो क्योंकि परालोक तुम्हारे अंतिम भाव का विस्तार है। पर यह अनुभव केवल मरणोत्तर का नहीं है। जीवित रहते हुए भी ध्यान के द्वारा साधक इस सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकता है। वहां वह अपने कर्मों के संस्कारों को देख सकता है, अपने पिछले जन्मों की स्मृति पा सकता है और यह भी जान सकता है कि उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। पर यह कोई खेल नहीं है, यह बहुत सूक्ष्म मार्ग है जहां अगर विवेक न हो तो साधक भ्रम में गिर सकता है। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, गुरु के बिना सूक्ष्म जगत में जाना ऐसा है जैसे बिना आंखों के अंधेरे में चलना। गुरु तुम्हारे साथ वहां भी होते हैं, वे तुम्हारी चेतना का हाथ पकड़ते हैं
और जहां तुम डरते हो वहां हिम्मत देते हैं। पर अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सूक्ष्म शरीर इतना दिव्य है तो फिर मुक्ति क्या है? क्या सूक्ष्म शरीर भी आत्मा का अंतिम रूप है? और यहीं आता है अगला द्वार, जहां सूक्ष्म शरीर भी पिघल जाता है और केवल आनंदमय आत्मा रह जाती है। जब साधक सूक्ष्म शरीर की यात्रा से लौटता है तो एक मौन उसके भीतर जन्म लेता है। वह जान जाता है कि अब तक जो कुछ भी वह अनुभव कर रहा था, चाहे वह स्थूल था या सूक्ष्म, वह सब अभी भी कुछ था। और जहां कुछ है वहां अब भी द्वैत है, अब भी मैं और वह है, अब भी सीमा है। अब साधक का हृदय कहता है, अब मुझे केवल वह चाहिए जो शुद्ध है, निराकार है, जिसे कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, जो केवल है, बस है। योगानंद जी ने इसे ही कहा, आत्मा की अंतिम स्थिति, जहां कोई आवरण नहीं बचता, न सूक्ष्म न स्थूल। यह वही अवस्था है जहां चेतना किसी रूप में नहीं रहती, बल्कि स्वयं स्रोत बन जाती है। यहां पर न कोई यात्रा है, न कोई लक्ष्य। यहां पहुंचकर साधक यह भी भूल जाता है कि वह साधक है। वहां मैं नहीं होता, वहां तू नहीं होता, वहां केवल एक व्यापक सर्वव्यापक मौन होता है, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई शब्द नहीं दे सकता। योगानंद जी ने अपने ध्यान में जब इस अवस्था को अनुभव किया तो वे कई दिनों तक चुप रहे। उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि कोई शब्द नहीं बचा था जो उस अनुभव को बांट सके। उन्होंने लिखा, वह अनुभव ऐसा था जैसे ब्रह्मांड मेरे भीतर समा गया हो, या कहो जैसे मैं ब्रह्मांड से बाहर चला गया हूं। वहां कोई प्रकाश नहीं पर सबसे उजला अनुभव, कोई शब्द नहीं पर परम मौन का कंपन, कोई देह नहीं फिर भी पूर्ण अस्तित्व का भाव। यहां दुख नहीं बचते, स्मृतियां नहीं बचती, यहां तो समय भी अपना अर्थ खो देता है। यह वही बिंदु है जहां आत्मा को पता चलता है कि मैं कभी जन्मा ही नहीं, मैं कभी मरा ही नहीं, मैं तो सदा था, सदा हूं, सदा रहूंगा। पर यह स्थिति रहने के लिए नहीं है, यह तो केवल एक झलक है, ताकि साधक को पता चल सके कि स्वरूप क्या है। अब प्रश्न उठता है, क्या साधक इस अवस्था में सदा रह सकता है? नहीं, जब तक शरीर है तब तक कुछ आना जाना रहेगा, लेकिन एक बार यह झलक मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। अब साधक का जीवन कोई लक्ष्य नहीं होता, वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। वह जो भी करे, वाणी बोले, भोजन बनाए, चलकर जाए, सब कुछ उस शुद्ध चेतना से भरा होता है। वह अब नहीं जीता, चेतना जीती है। योगानंद जी ने कहा, मैं नहीं हूं, केवल वह है जिसे तुम ईश्वर कहते हो, जो मेरी हड्डियों में बह रहा है, जो मेरी आंखों से देख रहा है, जो इस शरीर को एक उपकरण की तरह उपयोग कर रहा है। मुक्ति कोई भागना नहीं है, मुक्ति कोई अंत नहीं है। मुक्ति वह आकाश है जहां से तुम उड़ तो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा हृदय अब भी धरती पर रोती आत्माओं को महसूस कर सकता है तो तुम उड़ते हुए भी लौट आओगे। योगानंद जी मुक्त हो चुके थे। वे चाहे तो हिमालय में समाधि में लीन रहते, कभी न लौटते, लेकिन उन्होंने वापसी चुनी। उन्होंने संसार को फिर देखा, उन आत्माओं को देखा जो अब भी अंधकार में थीं, जो अपनी पहचान को खोज रही थीं, जिन्हें पता भी नहीं था कि वे दिव्यता की संतान हैं। और तब उन्होंने कहा, मैं फिर लौटूंगा। जब तक एक भी आत्मा अज्ञान में है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। यह कोई कर्तव्य नहीं था, यह प्रेम था, शुद्ध, निस्वार्थ, सीमाहीन प्रेम। सच्चा मुक्त वही है जो फिर से बंधन में उतरने को तैयार हो, दूसरों की मुक्ति के लिए। साधक जब सब कुछ जान लेता है तो वह गुरु बन जाता है, लेकिन वह कोई घोषणा नहीं करता। उसकी मौन उपस्थिति ही लाखों की जिज्ञासा को जगा देती। योगानंद जी जब लौटे तो वे पहले जैसे नहीं थे। उनका शरीर वही था, पर उनकी आंखों में वो आकाश था जो देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। उनके शब्दों में कंपन था, उनके मौन में उत्तर था, उनके स्पर्श में मुक्ति थी। उन्होंने स्कूल खोले, लाखों लोगों को ध्यान सिखाया, क्रिया योग को पश्चिम की धरती पर बोया और हर आत्मा से यही कहा, तुम वही हो जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे, अपने भीतर लौटो, वहीं ईश्वर है। उन्होंने कभी किसी पर धर्म थोपे नहीं, उन्होंने कभी किसी से पूजा पाठ नहीं मांगा, उन्होंने बस रास्ता दिखाया,
अंतर्मुखी होने का, शुद्ध होने का, निर्भय होने का। यह अंतिम द्वार था जहां साधक लौटता है, पर इस बार किसी अपेक्षा से नहीं बल्कि प्रेमवश, दया से नहीं बल्कि एकता की अनुभूति से। अब वह स्वयं नहीं बचा, अब जो बोल रहा है, जो चल रहा है, जो जी रहा है, वह है केवल वह परम। सच्चा मुक्त वही है जो फिर से लोगों के बीच रहता है पर भीतर से पूरी तरह मुक्त होता है। वह बाजार में चलता है पर मन उसका हिमालय होता है। वह बोलता है पर भीतर मौन बहता है। वह हंसता है पर उसकी आत्मा हर पल ध्यान में होती है। यही योगानंद थे, यही अंतिम शिक्षा है, यही अंतिम द्वार है। जब तुम मुक्त होकर लौटते हो तो तुम्हारा जीवन ईश्वर का एक माध्यम बन जाता है। तुम्हारे कदम जहां भी पड़ते हैं वहां पवित्रता की एक छाया रह जाती है। तुम्हारे होने मात्र से दूसरों की साधना जागने लगती है। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से आपके जीवन में एक नई प्रेरणा मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें। मेरी आत्मा सत्य को पहचान चुकी है। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।